8 पे चलते हैं। 8 में भी वही चीज चेक करना है। निर्धारित कीजिए कि किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय ए में, यानी कि ए जो है किसी नगर के वासियों का समुच्चय है, ठीक है, क्या निम्नलिखित में से प्रत्येक संबंध स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है, ये आपको चेक करना है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। तो पहला हम लोग इसमें कर लिए हैं। R1 एक यहाँ पे दिखा रहा है संबंध किस तरह से, तो x, y ऑर्डर पेयर में इस तरह से है, जहाँ x जो है ना y की पत्नी है, x y की पत्नी है, ठीक है। तो इसको चेक करना है। चलिए एक एक करके देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, पहले मान लेते हैं। माना x y z 3 एक यहाँ दिया है ना जी कि किसी विशेष नगर के किसी है ना किसी विशेष समय पर किसी नगर में निवासियों के समुच्चय। तो कह रहा है x y z 3 किसी नगर के निवासी हैं, यानी और ये भी लिख देते हैं कि एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए, यहाँ पे इस तरह से दिखा देना होगा। अब चलिए पहला लिखते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव। पहले रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव समझ रहे ना, स्वतुल्य। तो रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करें। अगर हम यहाँ कहें कि x, x बिलोंग्स टू r, ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। अब सोच रहे हो कि सर ये R1 है, ये R1 नाम है, तो R1 लिखते हैं। x, x नॉट बिलोंग्स टू R1, इसका मतलब समझ रहे ना, यानी कि x की पत्नी थोड़ी हो सकती है, कोई खुद का पत्नी कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है, यानी कि यह क्या है जी, रिफ्लेक्सिव नहीं है, इसलिए R1 इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है, यह रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। अच्छा सममित के लिए चेक करते हैं, सिमेट्रिक के लिए फॉर सिमेट्रिक। अच्छा सिमेट्रिक की जब बात आएगी तो सिमेट्रिक की अगर बात करें, अगर मान लीजिए यहाँ लिखते हैं x, y बिलोंग्स टू R1, यानी इसका मतलब यह है कि यहाँ इसका मीनिंग क्या हुआ जी कि x y की पत्नी है, x जो है y की पत्नी है। तो क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, y x की पत्नी है? ऐसा तो नहीं सकता ना, y x की पत्नी नहीं हो सकती, यानी क्या हो सकता है, पति है, पति हुआ ना, y x का पति हुआ, x y की पत्नी है, यानी y x का पति हुआ, नॉट पत्नी। पत्नी तो नहीं हुई ना, पति हुआ, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि y, x नॉट बिलोंग्स टू R1, पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए R1 इज नॉट सिमेट्रिक, या सिमेट्रिक नहीं है। चलिए तीसरा चेक करते हैं ट्रांजिटिव के लिए। फॉर ट्रांजिटिव के लिए यहाँ पे चेक करते हैं, ठीक है। ट्रांजिटिव के लिए तो यहाँ लिखते हैं कि x, y, अच्छा हम तीसरा जो व्यक्ति लिए हैं वो z लिए है ना, x, y बिलोंग्स टू R1 एंड y, z बिलोंग्स टू R1, ठीक है। यहाँ दो चीज माना जा रहा है, ये दोनों है, यानी x, y R1 में बिलोंग कर रहा है एंड y, z R1 में बिलोंग कर रहा है। मतलब समझ रहे ना, यहाँ इसका मतलब समझ रहे ना, इसका मतलब यह हुआ कि x y की पत्नी है और y z की पत्नी है, y z की पत्नी है, यानी यहां से ऐसे भी लिख सकते हैं कि x z की पत्नी है, यानी कि x, z भी आपका बिलोंग करेगा R1 से, यानी ये संक्रामक हो गया, इसलिए R1 इज ट्रांजिटिव, यह ट्रांजिटिव हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नहीं है लेकिन ट्रांजिटिव है। अच्छा अब आप सोचोगे कि सर यहाँ एक चीज हमको समझाइए, एक्स वाई की पत्नी है, जब ये एक्स वाई की पत्नी है तो इसका ये पति हुआ, यानी ये मेल हुआ, तो फिर यहाँ वाई जेड की पत्नी कैसे हो जाएगी? आप फिर कहोगे कि ये मेल का कैसे पत्नी हो जाएगा, है ना, ये भी तो है ना जी। लेकिन देखिए यहाँ समझिए, ट्रांजिटिव के लिए हम लोग क्या देखते हैं कि यह दोनों होने के बाद ही हम लोग तीसरे की बात करते हैं,
ठीक है। तो अगर हम लोग आम जीवन में देखें, डेली लाइफ में अपने देखें, तो ऐसा नहीं पॉसिबल होता है। ऐसा पॉसिबल होता है जी? मान लीजिए कोई किसी की पत्नी है, यानी कि वो उसका पति हुआ, और वो पति जो है फिर और किसी का पत्नी हो सकता है? नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ ट्रांजिटिव की जब बात आ रही है तो ये दोनों होने के बाद ही हमें तीसरे को चेक कर सकते हैं। तो मान लीजिए जब ऐसा पॉसिबल एक के साथ नहीं हो सकता है तभी तो ट्रांजिटिव हो जाता। ठीक है, तो ये चीज हम लोग अपने डेली लाइफ के अनुसार इसको नहीं देख सकते हैं। चलिए।